Hello, bachcho. So we have another question here. The question is saying that a sailor bought a few cube-shaped burfi at the rate of 20 per rupee and the same number at the rate of 12 per rupee. He put both type of burfi together in a cuboid-shaped container in such a way that there is no empty space inside it, and sold at the rate of 36 for 2 rupee. As of total, he experienced a loss of 9 rupee. If the volume of the cuboid safe container is 3240 centimeter cube, then what is the volume in centimeter of each बर्फी? So देखते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे अज्यूम करके चलता हूँ. Let the sailor bought X burfis of each type. ठीक है, तो दो टाइप की जो बर्फीज थी उनमें से हर एक टाइप की उसने एक्स एक्स क्वांटिटी में बर्फीज परचेज की. ठीक है, पहला तो केस ये होगा. अच्छा, अब जो अमाउंट होगा फर्स्ट बर्फी का, अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइप बर्फी, वो क्या हो जाएगा, वो अमाउंट की वैल्यू हो जाएगा एक्स अपॉन 20. ठीक है, 20 रुपीज के हिसाब से उन्होंने सेल किया है. अगर मैं यही बात करूं अमाउंट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ बर्फीज, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा एक्स अपॉन 12. ठीक है. अच्छा, अब इसमें करते हैं. सबसे पहले मैं निकालता हूँ दोनों टाइप की बर्फीज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा. कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टाइप ऑफ बर्फी. सो फर्स्ट का कितना है, एक्स अपॉन 20 है, प्लस सेकेंड का क्या है, एक्स अपॉन 12 है. तो अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस ऐड करूंगा तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा 2x अपॉन 15. अब निकालते हैं इसका सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस दोनों टाइप ऑफ बर्फी का निकालेंगे तो टोटल कितने की पड़ी दोनों बर्फीज, 2x की, इनटू. अब यहाँ पे जो किया गया है कि सेल किया गया है इन बर्फीज को 36 फॉर 2, सो मल्टीप्लाइड बाई 2/36 हो जाएगा टोटल क्वांटिटी है. तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन 9. अब क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे लॉस हो रखा है, कितने का, 9 रुपीज का लॉस है. तो अगर मुझे लॉस गिवन है तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो 9 रुपीज जो इक्वल हो जाएगा वो इक्वल होगा किसका, कॉस्ट प्राइस कितना है 2x अपॉन 15 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है x अपॉन 9. अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, x का वैल्यू. सो जो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 405. तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया. मींस ईच टाइप ऑफ बर्फीज की क्वांटिटी जो हमने ली है वो कितनी है, 405. अब जो मुझे वॉल्यूम गिवन है वो गिवन है 3240. और जो बर्फी का वॉल्यूम मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट द वॉल्यूम ऑफ बर्फी. तो इनका वॉल्यूम मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट सपोज p सेंटीमीटर क्यूब है. तो अब देखो, एक p सेंटीमीटर क्यूब की बर्फी मैंने पकड़ी और ऐसी मेरे पास कितनी बर्फी है, 405 इंटू. सो एज इस क्वेश्चन में जैसे क्लियर मेंशन है, बट ही पुट बोथ टाइप ऑफ बर्फीज. तो अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम निकालता हूं, मैं क्या निकाल रहा हूँ, कंटेनर का वॉल्यूम, तो उसमें दोनों टाइप की बर्फी जाएंगी, यानी कि 2x बर्फी जाएंगी. तो x का वैल्यू कितना, 405. तो 2 टाइप की बर्फीज हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. और वॉल्यूम ऑफ एक बर्फी का कितना है, वो है p क्यूब, तो वो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया. ये बन गया कंटेनर का वॉल्यूम. और कंटेनर का वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 3240. तो 3240 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब आपस में कैंसिल आउट. और जब मैं 405 इसको करते हैं तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा 3240 डिवाइडेड बाई 810. जब हम
3240 को डिवाइड करेंगे 810 से तो वैल्यू आएगी 4। जो P का वैल्यू मुझे यहाँ से कितना मिलने वाला है, P इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 4। सो अब मुझे P, जो मैंने वॉल्यूम क्या एज्यूम किया था P, तो P का वैल्यू कितना आ गया 4, तो वॉल्यूम ऑफ बर्फी इजीली मैं निकाल सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ बर्फी यही हो गया, वॉल्यूम ऑफ ईच बर्फी, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका फाइनली आंसर होने वाला है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू फॉर दैट।